सभी भैयाओं का कक्षा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वीडियो की श्रृंखला में आज हम गुण संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, गुण संधि में क्या होता है, किस प्रकार से होता है, वो हमको देखना है। तो गुण संधि की पहचान है, गुण संधि की पहचान है यदि प्रथम पद के अंत में ए आ हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में ई उ री लृ हो तो ए ओ अर अल गुण हो जाता है। समझ आया? प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए? ए आ। दूसरे पद के प्रारंभ में ई उ री लृ। यदि ये हो, आपको पहचान के रूप में मिले, तो आपको गुण ए ओ अर अल ये कर देना है। जैसे देखिए, संक्षिप्त में इस पहचान को देखेंगे कि प्रथम पद के अंत में क्या मिलेगा आपको? ए या आ। प्रथम पद के अंत में ए या आ मिलेगा। दूसरे पद के प्रारंभ में ई उ री लृ। इन चारों में से कोई सा भी वर्ण हो सकता है, ई उ री और लृ। यदि हमें पहचान मिल जाती है तो हमको ए आ जो भी वर्ण यहां पर मिलेगा और इनमें से जो भी वर्ण मिलेगा उनको देख करके ई के साथ यदि ए आ आता है तो आपको ए कर देना है। उ के साथ ए आ आता है तो आपको ओ कर देना है। री के साथ ए और आ आता है तो आपको अर कर देना है। और री के साथ में ए और आ आता है कोई सा भी तो आपको अल कर देना है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, यहां पर उदाहरण है रमा प्लस ईस है। रमा प्रथम पद के अंत में देखिए क्या दिखाई दे रहा है? आ। कौन सा स्वर आ रहा है? आ। देखो यहां पर हमको मिल गया आ, बिल्कुल मिल गया आ। यहां पर आ मिल गया है। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आ रहा है? ई। ई मिल गया, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, लेकिन हमको देखना है ई मिलना चाहिए। चाहे ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। तो आ और ई, आ और ई यहां पर दोनों मिल गए। तो अब क्या करना है? इन दोनों को हटाना, आ को भी हटाना है और ई को भी हटाना है। इस आ को भी हटाना है और जो ई है आ को भी हटाना, ई को भी हटाना। इन दोनों के स्थान पर आपको ए कर देना है। क्या कर देना है जी? ए कर देना है। मिलाइए, रमा, इसमें से जब आ निकल गया तो हमारे पास में र और म कैसा रहेगा? आधा, क्योंकि हमने इसमें से आ निकाल दिया, आ को निकाल दिया, अलग रख दिया। इसके बाद यहां पर ईस है, दूसरा पद है ईस है। ईस में से भी हमने क्या निकाला? ई। इधर से आ निकाला, इधर से ई निकाला, आ और ई। इन दोनों के स्थान पर क्या कर दिया? हमने ए कर दिया, ये वाला ए। तो ए कर दिया तो इसमें ए की मात्रा जोड़ दीजिए, क्योंकि इन दो अब यही ये जुड़ेगा। रमे, इसके बाद में क्या बच रहा है? से। तो यहां पर से क्या बन गया हमारे पास में? रमेश है। आगे हम देखते हैं राजा प्लस इंद्र है। देखिए प्रथम पद के अंत में क्या रहा? आ। इधर क्या मिल गया आपको? ई मिल गया। आ और ई, आ और ई, छोटा ई है तो आ और ई मिलेगा, तब भी आपको क्या करना है? ए कर देना है। तो यहां पर क्या बनेगा? देखो राम और जा में से आ निकल गया, जय कैसा रह जाएगा? आधा। जय आधा होने के बाद जब आ और ई के स्थान पर ए होता है तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? ए जोड़ देंगे। जोड़ दिया ए। इसके पश्चात यहां पर जो बचा हुआ है उसको वैसे वैसे लिखेंगे तो यहां पर बन गया राजेंद्र है। क्या बन गया जी? राजेंद्र है। अब हम आगे देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं इसको। नर प्लस ईस है। देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है। इन दोनों में हमको आ दिखाई दिया था, यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है। ए यहां पर दिखाई दे रहा है, इधर ई दिखाई दे रहा है। ए और ई जब मिला तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कर देंगे न और र कैसा? आधा। इससे र में से ए निकलेगा तो र कैसा रहेगा? आधा रहेगा। आधा कर दिया हमने। इसके बाद में ए और ई के स्थान पर क्या करेंगे? ए। तो यहां पर क्या जोड़ देंगे? ए।
ए जुड़ गया, पूरा हो गया है। इसके बाद में क्या बचा हुआ है, से, तो यहाँ पर से, बोलो क्या बन गया, नरेश है। आगे हम देखते हैं, आगे सूर्य प्लस उदय, प्रथम पद के अंत में क्या आ रहा है, ए, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, दूसरे पद के प्रारंभ में उ आ रहा है, ए प्लस उ, तो क्या हो जाएगा, ओ, ए प्लस उ जब मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो बना दीजिए सूर्य, सूर्य का ये कैसा है, आधा, सूर्य का ये कैसा है, आधा, ए और उ जब मिला तो क्या बन गया, ओ बन गया। तो यहां पर ओ बना दीजिए, इसको क्या बना दीजिए, ओ, ये सूर्य, सूर्य बन गया। इसके बाद में क्या बच रहा है, दय, तो यहां पर द और ये क्या बन गया, दय। तो बोलो हमारे पास में क्या बना, सूर्योदय, क्या बना जी, सूर्योदय। आगे देखते हैं अगला उदाहरण, पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार है, पर में दूसरे प्रथम पद के अंत में क्या रहा है, ए मिल गया। इधर क्या रहा है, दूसरे पद के प्रारंभ में उ मिल गया, ए और उ के स्थान पर क्या होता है, ओ होता है। तो यहां पर हो जाएगा पर र आधा, क्या जुड़ेगा, ओ। इसके बाद में क्या बचा हुआ, इसको वैसे वैसे लिखेंगे, क्या बन गया, परोपकार है, क्या बना जी, परोपकार है। इस प्रकार से हमारे पास ये रूप बनेगा। आगे देखते हैं, सा प्लस इयम, क्या आ रहा है यहां पर अंत में, आ, इधर क्या आ रहा है, ई, आ और ई जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ए, आ और ई जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहां पर बन जाएगा वो स कैसा, आधा, क्यों आ निकल गया, स आधा रह गया। इसमें अब क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, यहां पर ए जोड़ दीजिए, से, और क्या बचा हुआ, यम, तो यहां पर यम, क्या बना जी, से यम, क्या बन गया हमारे पास में, से यम। इस प्रकार से रूप ये बन चुका है। आगे अगला उदाहरण देखते हैं हमें, महा प्लस ऋषि, देखो यहां पर क्या मिल रहा है हमको, आ मिल गया, आ मिल गया, यहां पर क्या मिल रहा है हमको, री मिल रहा है, देखो री मिल गया, आप ही मिल गया, इधर री भी मिल गया। तो इन दोनों के स्थान पर क्या कर देना है, अर कर देना है, क्या कर देना है जी, अर कर देना है। तो यहां पर कर दीजिए, अर कर दो, इसके स्थान पर मैं और है कैसा, आधा, है कैसा रहेगा, आधा रहेगा। आ और री के स्थान पर करेंगे अर, तो अ इसमें जोड़ दीजिए और र को यहां पर लिख दिया, र। इसके बाद में क्या बच रहा है, सी, तो सी को लिख दो। तो क्या बन गया हमारे पास में, महर्षि, क्या बन गया जी, महर्षि। ऐसा रूप यहां पर बनता है। लेकिन संस्कृत में एक नियम है कि जो आधा अक्षर है वो नीचे नहीं आता। जैसे अभी ये आधा अक्षर है र, र के लिए है कि आधा जो र है वो कभी इस लाइन से नीचे नहीं आता, क्योंकि संस्कृत में एक न्याय परंपरा है। वो न्याय परंपरा क्या है कि जल तुम्बिका न्यायेन, जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनं भवेत्, कि जल और तुम्बी, जल और जो तुम्बा होता है उन दोनों के न्याय से, उन दोनों के न्याय से जो आधा रह वो ऊपर चला जाता है। कैसे, आपने देखा कि जो तुम्बा होता है, तुम्बे को जब हम जल में डालते हैं, पानी में जब हम उसको डालते हैं तो तुम्बा डूबता नहीं है, हमेशा जो तुम्बा है वो जल की परत पर तैरता हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से जब ये आधा रह है वह यही कार्य करता है कि जब इसको भी जब इस शब्द में जोड़ा जाता है तो वह इस लाइन से, इस जल रूपी जो लाइन है, इस सिरो रेखा से ये नीचे नहीं आता है, और नीचे न आकर के ये कहां जाता है, आगे वाला जो भी स्वर होता है उस स्वर के ऊपर चला जाएगा, इस स्वर के ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, महर्षि, क्या बन जाएगा जी, महर्षि। इस प्रकार से यहां पर रूप क्या बनेगा, महर्षि। आगे हम देखते हैं देवदत्त ऋषि, देखो क्या आ रहा है, ए, प्रथम पद के अंत में क्या आ रहा जी, ए, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आ रहा, री। तो इधर ए मिल गया, इधर हमको री मिल गया, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर कर दीजिए। देव को वैसे वैसे लिखा, देव का व आलम, ए प्लस री जब मिलेगा, ए प्लस री जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। यहां पर अर कर दीजिए, ए और ये रे कर दिया। इसके बाद में क्या बचा, सी, यहां पर सी लिख दो, क्या बन गया हमारे पास में, देवर्षि। वही न्याय, क्योंकि र कहां आ रहा, लाइन से नीचे, कि जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनं भवेत्। तो यहां पर जो र है कहां चला जाएगा, इससे अगले वाले स्वर के ऊपर चला जाएगा, व्यंजन के ऊपर कभी
देखते हैं तो प्लस ऋकार, देखो यहां पर क्या रहा प्रथम पद के में है और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या रहा द्रि। देखो यहां पर ए मिल गया, यहां पर द्रि मिल गया, तो क्या आदेश हो जाएगा, गुण क्या होगा इनमें, अल गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल। जोड़ दीजिए तय और वह कैसा आधा, क्यों, क्योंकि इसमें से ए निकल गया, ए इसमें से निकला, द्रि इसमें से निकला, दोनों के स्थान पर क्या हो गया अल, तो अल जोड़ के इसमें ए जुड़ गया और ये ल आधा जुड़ गया। इसके बाद में क्या आ रहा, कार है, क्या आ रहा है, कार है, कार को वैसे जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, तवल कार है। क्या बनेगा जी, तवल कार है, ऐसा हमारे पास में रूप बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि मम प्लस ऋकार है, मम प्लस ऋकार, देखो यहां पर क्या आ रहा है ए, यहां पर क्या आ रहा है द्रि, ए और द्रि क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, कर दीजिए अल, तो क्या बनेगा, मैं आधा, अल, ए और द्रि के स्थान पर क्या होगा, अल होगा, तो कर दीजिए ए और ये ल, अल बन गया। इसके बाद में क्या बच रहा है, कार, तो यहां पर कार है, क्या बनेगा जी, ममल कार है, क्या बनेगा, ममल कार है, ऐसा यहां पर रूप बनेगा। आगे देखिए कि चंद्र प्लस उदय, देखिए प्रथम पद के अंत में क्या रहा है ए, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, उ है, ए प्लस उ, ए प्लस उ जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा जी, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ, तो जोड़ दीजिए चंद्र, ओ जोड़ेंगे चंद्रो, इसके बाद में क्या आ गया दय, तो क्या बन गया हमारे पास में चंद्रोदय है, चंद्रोदय। इस प्रकार से हमको गुण संधि का कार्य करना। तो एक बार समझ में नहीं आता है तो आप दो बार देखें, बार बार देखें, मैं मानता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका आपको गृह कार्य भी करना है। अपने जो कॉपी है, दो कॉपी बनाइए, दो कॉपी में जो मैंने आपको वीडियो डाला है उस वीडियो को उस कॉपी में उतारिए, जो समझ में नहीं आता उसे पूछे और रोजाना उस कार्य को करते रहें। ठीक है।